गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। आज हम चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेव्स। ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है वेव्स। सो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वी विल स्टडी मींस जो 2022 का जो पैटर्न है 2022 का जो पैटर्न है हम उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। जितनी भी डिलीटेड पोर्शन है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेव्स होता क्या है। तो वेव्स जो होता है वो एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है, एक पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस होता है जो कि किसी मीडियम में क्रिएट होता है। मीडियम क्या हो गया, मतलब अगर हम एयर में हैं तो एयर मीडियम होगा, वाटर में है तो वाटर मीडियम होगा, किसी सॉलिड के अंदर है तो वो सॉलिड मीडियम होगा। ठीक है, तो ये जो वेव्स होता है एक तरह का पैटर्न होता है जो किसी मीडियम में क्रिएट हो जाता है ना। और जो क्या करता है, जो एनर्जी को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक विदाउट एनी फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ मीडियम एज अ होल। मतलब क्या कि वेव्स के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है, केवल एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है इन वेव्स। सो वेव्स क्या है, वेव्स एक पैटर्न है ना, एक पैटर्न है किसका, डिस्टर्बेंस का, विच इज़ क्रिएटेड इन अ मीडियम। और वो क्या करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वेव्स की। वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स। तो वेव्स जो होती है इट ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ओके, ईच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रिसीव्स डिस्टर्बेंस अ लिटिल लेटर दैन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा मीडियम है तो सब मीडियम के हर एक पार्टिकल को डिस्टर्बेंस एक साथ नहीं मिलती है, कुछ पहले डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ थोड़ी देर बाद, कुछ थोड़ी देर बाद, इस तरह से। मीन्स देयर इज़ अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द नेक्स्ट पार्टिकल एंड द वेलोसिटी विद विच द वेव इज ट्रेवलिंग डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, जो हमारी वेव्स की वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल के वेलोसिटी के अलावा होती है बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग देयर मीन पोजिशन। इसमें होता क्या है कि अगर हम बात करें कि ये हमारी स्ट्रिंग है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये स्ट्रिंग है। ओके, और ये स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं, ये स्ट्रिंग के पार्टिकल है। तो स्ट्रिंग का पार्टिकल क्या करता है, व्हाट यू वी आर फाइंडिंग कि ये जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है इस पोजीशन पे ऊपर आया, ये वाला पार्टिकल कहाँ आया, नीचे आया, ये ऊपर आया। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे आता जाता है, लेकिन ये जो वेव्स है, वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पार्टिकल का अलग अलग फेज़ होता है। ये पार्टिकल यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। मतलब मीडियम डिस्टर्ब हो गया और उसके अंदर जो पार्टिकल है सब पार्टिकल का फेज़ अलग अलग हो गया, है ना। और जो वेव की वेलोसिटी होती है और पार्टिकल की वेलोसिटी, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। वेव की वेलोसिटी क्या होगी, वेव हमारा इधर मूव करेगा तो ये वेव की वेलोसिटी हो जाएगी। पार्टिकल इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, है ना, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो व्हाट वी कम टू नो कि हमें कुछ अलग अलग चीज़ें मिली। क्या मिली, वेव्स एक पैटर्न होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वो मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफ़र होता है। हर पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं अ लिटिल लेटर दैन प्रीसीडिंग वन, मतलब एक पहले होगा तो दूसरा वाला पार्टिकल थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब होगा। ओके, मीन्स सबका फेज डिफरेंस अलग अलग होता है। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी दोनों की अलग अलग होती है। वेव वेलोसिटी क्या होगा, इधर मूव करने की वेलोसिटी, और पार्टिकल वेलोसिटी ये इस तरह की। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। क्या अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ वेव, वेव्स कितने तरह की होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, चूँकि जो वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, कुछ वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल ऑफ मीडियम, दैट वेव इज़ कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मीन्स मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो मीडियम क्या हो सकता है, द मीडियम कैन बी वाटर, द मीडियम कैन बी एयर, द मीडियम कैन बी एनीथिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वेव्स इन द स्ट्रिंग, साउंड वेव, सिस्मिक वेव्स, है ना। ये सारे जो होते हैं ये मैकेनिकल वेव्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स दे आर गवर्न बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के तीनों लॉ के अंदर में इसको गवर्न किया जाता है।
अब जो अगले तरह की वेव्स जो होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल ऑफ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। दे डू नॉट रिक्वायर they do not require material of medium for their propagation। they do not require medium for propagation। ओके इसमें कौन कौन सी वेव्स आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, ठीक है, रेडियो वेव्स हो गया, एक्सरे हो गया, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनको मटेरियल ऑफ मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम का मतलब जहाँ कुछ नहीं हो, फॉर एग्जांपल स्पेस, है ना। तो सबसे बढ़िया रेडिएशन जो होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। सन से जो रेडिएशन हमारे पास तक पहुंचती है, तो सन से और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी वहाँ से वो ट्रेवल करती है। एक अगले तरह की वेव्स होती है, वो होती है मैटर वेव्स। मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहा जाता है। ओके अब ये कैसे जनरेट होते हैं? दे आर जनरेटेड, दीज वेव्स आर जनरेटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल बड़े ही छोटे होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब वो मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके अगल बगल में एक वेव्स जनरेट होती है, एक वेव जनरेट होती है। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? मैटर वेव। क्या बोलेंगे? मैटर वेव। अब क्लास 11th में हमें न ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, न ही मैटर वेव पढ़ना है। ये दोनों ही जो टॉपिक हैं वो 12th के टॉपिक हैं। 12th में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है ना। तो ये हो गया हमारा 3 तरह की वेव्स हो गई। एक मैकेनिकल वेव्स हो गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई और एक हो गया मैटर वेव। हाँ, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि वेव्स बनती कैसे है। तो जनरली जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स बनने के लिए हमारे पास मीडियम के अंदर 2 खास बातें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 खास बातें होनी चाहिए, है ना। अगर हमें मैकेनिकल वेव बनाना है तो उस मीडियम के पास 2 प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या? कि उस मीडियम के पास क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए? इनर्शिया। इनर्शिया इज़ रिलेटेड टू मास, मतलब जितना बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो मैकेनिकल वेव के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी हमारा मीडियम है, ठीक है, मैकेनिकल वेव किसको रिक्वायर करती है? इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और मीडियम हमारा कैसा होना चाहिए? मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो और जिसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी हो। और इसके अलावा एक तीसरी प्रॉपर्टी और भी होनी चाहिए, देयर शुड बी नो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होना चाहिए नेग्लिजिबल होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल वेव्स अगर किसी मीडियम में बन रही है तो उस मीडियम के पास ये 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब बात आई कि मैकेनिकल वेव्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, है ना। जो हमारे मीडियम के पार्टिकल जिस तरह से वाइब्रेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 2 तरह से इसको डिवाइड किया। कैसे डिवाइड करेंगे? एक है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को जनरली सरफेस वेव भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स वेव इज़ ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव। और इसमें क्या होता है कि जो मीडियम का पार्टिकल होता है, सपोज दैट ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, और अगर हम इसको एक एंड इसका फिक्स कर दें, ठीक है, और दूसरे एंड को ऐसे शेक करें तो क्या होगा? ये कुछ इस तरह का हो जाएगा हमारी स्ट्रिंग। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल है वो चला गया ऊपर और ये वाला पार्टिकल कहाँ चला गया? नीचे चला गया। इसी कारण से ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल हमारा कहाँ गया? ऊपर गया। ये वाला पार्टिकल नीचे आया, ठीक है, और ये वाला पार्टिकल ऊपर गया। तो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि ये जो वेव्स है, वेव की मोशन की डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये जो पार्टिकल हैं अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, ये वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव होता है जिसमें कि जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। मतलब अगर इधर वेव जाएगी तो इधर कौन मूव करेगा? परपेंडिकुलर, मीडियम के पार्टिकल। द पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ये वेव्स कहाँ कहाँ जनरेट होती है? तो आंसर है वाटर वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है।
जो हमारी स्ट्रिंग होती है सितार की, गिटार की, वायोलिन की, उन सब में जो स्ट्रिंग लगी होती है उसमें भी ट्रांसवर्स वेव, जहाँ कहीं भी स्ट्रिंग आ जाएगा वहाँ पे ट्रांसवर्स वेव आ जाएगा। उसके बाद मेम्ब्रेन ऑफ तबला, ढोलक के ऊपर या तबला के ऊपर एक स्किन लगी होती है, ठीक है, तो उसमें भी ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होती है। ट्रांसवर्स वेव को सरफेस वेव भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल हमने ये देखा है कि अगर हम किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में अगर हम पत्थर फेंके, सपोज दैट ये तालाब है, हम यहाँ पे पत्थर फेंक दिए, तो क्या होगा? आंसर है कि जैसे ही हम पत्थर फेंकेंगे इस तालाब के चारों तरफ वेव्स क्रिएट हो जाएंगी, और वो वेव्स क्या होगी? वो वेव्स ये एंड तक इधर तक मूव करेंगी, किनारे तक मूव करेंगी। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है जैसे ही हमने यहाँ पे पत्थर फेंका, यहाँ का पानी कहाँ चला गया? नीचे। तो यहाँ का पानी अगर नीचे जाएगा तो बगल वाला पानी को ऊपर उठना पड़ेगा, फिर उसके बगल वाले पानी को नीचे जाना पड़ेगा, इसके बगल वाले पानी को ऊपर। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमें तो ऐसा लगता है कि पानी जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वाटर अपनी जगह पे है, वो पानी कहाँ है? अपनी ही जगह पे है, और वो ऊपर से नीचे तक क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। पानी अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे मीन्स SHM कर रहा है ना, अपनी मीन पोजीशन पे है पानी, ऊपर और नीचे। तो ऐसा हमें लहर क्यों बनते हुए दिखाई देती है? क्योंकि जब ये वाला पानी नीचे आता है तो उसके बगल वाला ऊपर जाता है, तो इस तरह से हमें एक लहर बनती है ना। और उसके बगल वाला नीचे आएगा तो इस तरह से लहर बनी, है ना। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जैसे यह हमारा पार्टिकल है, ये हमारा वाटर का पार्टिकल है, हमने यहाँ पे पत्थर फेंका, तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी जाएगा नीचे। इसके बगल वाला जो पानी होगा उसका लेवल कहाँ हो जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बगल वाला जो लेयर होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो व्हाट वी आर फाइंडिंग, हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें रिपल्स के फॉर्म में वाटर हमें दिखाई देता है। पानी यहीं मूव करता है, क्या मूव करता है? वो वाटर पार्टिकल वहीं पे है, वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। मुझे लगता है कि अब ये क्लियर हो गया होगा, देयर विल बी नो डाउट आई थिंक, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ज़रा देखिए कि ये हमारा, देखिए ये हमने क्या बनाया है, ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें एक पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? कहीं एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पे पानी का लेवल ऊपर जाएगा, फिर दूसरी जगह पानी का लेवल नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। इस तरह से हमारी ये जो यहाँ का पानी ऊपर गया, यहाँ का पानी नीचे आ गया, यहाँ का पानी ऊपर गया, यहाँ का पानी नीचे, इस तरह से हमें वेव्स बन के दिखाई दे दी। अच्छा, जो ऊपर बनता है, जो पोर्शन ऊपर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेवल, मतलब अनडिस्टर्ब्ड। पहले पत्थर नहीं फेंके थे तो पानी का लेवल एक बराबर था, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लेवल। जैसे ही हमने पत्थर फेंका, इसमें क्या हुआ? ऊपर गया लेवल, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे, मीन्स ये वाला क्रेस्ट कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है? ट्रफ कहलाता है। क्रेस्ट जो होता है एक टेम्पोरेरी बनता है, मीन्स कुछ समय के लिए ही बनता है, जिसमें मीडियम जो होता है वो रेज कर जाता है अबव द नॉर्मल लेवल। ये देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है क्रेस्ट की। क्रेस्ट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम विच इज रेज्ड टेम्पोरेरी अबव द नॉर्मल लेवल। ओके, नाउ अब ट्रफ क्या होता है? ट्रफ हमारा क्या होगा? ट्रफ एक ऐसा पोर्शन होगा जिसमें जो मीडियम का पार्टिकल होगा वो डिप्रेस्ड कर जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा बिलो द नॉर्मल लेवल। मतलब ये नॉर्मल लेवल है तो ऊपर जाएगा तो क्रेस्ट, नीचे जाएगा तो ट्रफ। ये क्रेस्ट बना और ये ट्रफ बना, याद रखना है, क्रेस्ट और ये नीचे ट्रफ, ये हो गया हमारा। ओके, तो इस